हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, यूट्यूब का स्टडी चैनल पढ़वार में मैं वसंत आप लोगों को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं किसके संदर्भ में बात करेंगे, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के जो है हम लोग पार्ट टू के बारे में बात करेंगे। किसके संदर्भ में बात करेंगे, इसका जो पार्ट टू है ना, पार्ट टू यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है पार्ट टू के बारे में बात करेंगे। इसका जो एक वीडियो देख चुके हैं, सिर्फ आप लोग क्या है कि अंत तक बने रहिए। क्या है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर अंत तक देखिए ना, बने रहिए ना। अगर दूसरा वीडियो रहेगा तो आप लोग पूरा देखिएगा, लेकिन अगर कोई एजुकेशनल वीडियो रहेगा तो आप लोग उसको अंत तक नहीं देखिएगा। तो खैर कोई नहीं, चलिए हम लोग जो बात करते हैं टॉपिक के बाद। तो जैसे इस तरह का जो प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न आज जो हम लोग करेंगे, कितना करेंगे, 10 प्रश्न देखेंगे। ये भी हम है और ये जो इमेज भी है वो मेरा ही है। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं, चलिए प्रश्नों के ऊपर बात करते हैं। तो प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि जो प्रथम प्रश्न है वो यह है प्रश्न कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना किसका करते थे। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए में विष्णु की, बी में है जो वरुण की, सी में है मातृ देवी की और डी में है इंद्र की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ना, जो हड़प्पा लोग जो उपासना करते थे तो वो किसका करते थे, तो वो मातृ देवी का उपासना करते थे। किसका करते थे फ्रेंड्स, मातृ देवी की। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा मातृ देवी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 के बारे में। और प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया ना कि जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता का जो नामकरण है वो नामकरण कौन किए थे सर्वप्रथम, यानी कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता का नाम कौन किए थे। ये में यहाँ पे कौन दिया गया, जॉन मार्शल, बी में डॉक्टर रफीक मुगल, सी में है जो राखल दास बनर्जी और डी में जो है दयाराम साहनी। आप लोग तो जानते हैं फ्रेंड्स कि डॉक्टर जो रफीक मुगल है वो क्या किए हुए थे, बाद में जो सिंधु सभ्यता का नाम बदल के सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया था। अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, तो हम लोग अगर बात करेंगे कि राखल दास बनर्जी के बारे में, तो ये मोहनजोदड़ो का खोज किए थे। अगर दयाराम साहनी के बारे में बात करें तो ये क्या किए थे, ये हड़प्पा का खोज किए थे। और जो सबसे प्रथम पुरातत्व समय का प्राप्त जो पुरा स्थल था वो कौन था, तो वो हड़प्पा था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सिंधु सिंधु सभ्यता का जो नामकरण किए थे सबसे पहले, वो किए थे कौन फ्रेंड्स, वो किए थे जॉन मार्शल। तो आप लोग सिर्फ मन से पढ़ाई कीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। कहा जाता है कि आप सिंहासन का चिंता मत करिए, आप सिंह बनिए, आप जहीं बैठिएगा वहीं सिंहासन होगा। आप लोग सिर्फ इसी तरह पढ़ते रहिए। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 के बारे में। अब प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है कहाँ से, उत्तर से लेकर, कहाँ पे, उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर, जो उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर है विस्तार, ये कहाँ से कहाँ। ऑप्शन ए में है मांडा से दैमाबाद, बी में है आलमगीरपुर से मांडा, सी में है सुत गैंडोर से दैमाबाद और डी में है दैमाबाद से आलमगीरपुर। तो आप लोग जान रहे हैं कि ये जो है ये है हमारा भारत का मैप है। हाँ, ये जो ऐसे करके ये जो है ये अच्छा से मैप नहीं बन पा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे करके ये है, ये हो गया आपका भारत का मैप। तो यहाँ जो है, यहाँ कौन है, जम्मू कश्मीर में मांडा है, तो ये आपका उत्तर हो गया। और ये आपका यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे जो है ये है दैमाबाद, जो अहमदनगर दैमाबाद, वो कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है यहाँ पे। तो आने की ये जो है सबसे दक्षिण में है, ये कहाँ है, तो ये जो है ना आपका ये सबसे दक्षिण में है। तो उत्तर से जो दक्षिण है वो कौन है, तो उत्तर से जो दक्षिण का विस्तार है वो कौन हो गया, तो यहाँ पे तो आपका मांडा हो गया, यहाँ पे तो आपका मांडा हो गया। और यहाँ पे कौन हो गया, दैमाबाद। कौन हो गया फ्रेंड्स, दक्षिण में दैमाबाद। हाँ, ये चीज भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना। हम यहाँ पे साइड हो जाते हैं, आप लोग को दिख सके ताकि यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे ये हो गया दैमाबाद। तो ये चीज आप लोग का उत्तर से दक्षिण हो गया। तो यहाँ कौन हो गया आपका, मांडा से दैमाबाद। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ये जो सही उत्तर हो जाएगा आपका मांडा से दैमाबाद हो जाएगा। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 के बारे में।
और प्रश्न संख्या 4 के बारे में पूछा गया है कि जो हड़प्पा स्थल का खोज है निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। तो ये चीज तो आप लोग को बताएं कि हड़प्पा का जो खोज है किसके द्वारा किया गया। तो हड़प्पा का दो खोज जो है किसके द्वारा किया गया, तो वो किया गया किसके द्वारा फ्रेंड्स, वो किया गया दयाराम साहनी के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये भी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, प्रश्न संख्या 5 के बारे में बात करेंगे। और प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया ना कि निम्नलिखित में से क्या है, कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का जो क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। कि यानी कि उस समय का जो तत्कालिक समय का वायसराय कौन थे, जिस समय का क्या है कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का गठन हुआ था। तो ऑप्शन ए में है लॉर्ड रिपन, बी में लॉर्ड डालहौजी, सी में है लॉर्ड कर्जन और डी में जो है वो है विलियम बैटिंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जिस समय भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का गठन हो रहा था उस समय का जो वायसराय थे भारत में वो कौन थे, तो वो थे जो लॉर्ड कर्जन थे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, प्रश्न संख्या 6 के बारे में बात करेंगे। और प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सत्य है। यहाँ पे सत्य और असत्य को हम लोग को छांटना है कि कौन सा जो सत्य है और कौन सा नहीं सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ये में क्या है कि हड़प्पा नगर जो है वो दो भागों में क्या है विभाजित था, दुर्ग टीला व नगर टीला। जैसे हमने आप लोग को बताया भी था कि जो क्या है कि हड़प्पा नगर को जैसे ये जो है पूरब और पश्चिम में ये जो बांटा हुआ था, एक जो हो गया आपका ये दुर्ग टीला हो गया और एक जो हो गया ये नगरीय टीला हो गया। इसमें क्या कि वीआईपी कैटेगरी के लोग रहते थे और इसमें जन साधारण लोग रहते थे। तो ये कथन तो सत्य है। इसके बाद अगर दूसरा में बी में पूछा गया तो बी में क्या पूछा गया कि ऋग्वेद में हड़प्पा को जो है क्या कहा जाता था, तो ऋग्वेद में हड़प्पा को जो है हरि यूपिया कहा गया है। ये कथन भी सत्य है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग सी के बारे में बात करें तो सी में जो है वो हड़प्पा नगर को एक दूसरे को क्या है कि समकोण पर काटती है, ये भी सही है। जैसे एक दूसरे को अगर मान के चलिए कि इधर से जाना है फिर इधर से अगर लेफ्ट मुड़ना है तो यहाँ पे ऐसे करके ये जो है एक दूसरे को क्या है कि समकोण पर ऐसे करके ये जो है सड़क एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ना कि ये कोण जो बन रहा है 90 डिग्री का, ये भी कोण बन रहा है 90 डिग्री का, ये भी कोण बन रहा है 90 डिग्री का, ये भी कोण बन रहा है 90 डिग्री का। यानी कि उस समय में हड़प्पा नगर में जितने भी सड़क थे क्या थे कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते थे। तो ये भी कथन जो है सी नंबर कथन भी जो है ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी कि जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ये सही है सभी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 के बारे में। अब प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है, क्या पूछा गया यहाँ पे देखते हैं कि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ी इमारत है वो कौन सी है। यानी कि संरचना के आधार पे जो सबसे बड़ी इमारत थी हड़प्पा सभ्यता में, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में, जैसे पूरा हड़प्पा सभ्यता में वो कौन सी थी। तो हम आप लोग को पहले बता चुके हैं कि हड़प्पा जो है वो 3 देशों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ, तो अफगानिस्तान में। और अगर आप लोग हमारा जो पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे ना तो वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पाकिस्तान में। उसके बाद अगर हम लोग तीसरा बात करें तो ये जो है ये हमारा भारत, ये 3 देशों में फैला हुआ है। और ये 3 देशों में अगर हम लोग बात करें कि जो सबसे बड़ा संरचना के तौर पे सबसे बड़ी इमारत है तो वो कौन सा है, ये चीज प्रश्न में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में जो है, ऑप्शन ए में है क्या हड़प्पा के दुर्ग टीले व बना अन्नागार। उसके बाद बी में जो है वो है लोथल का गोदीवाड़ा। और सी में जो है वो है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। और डी में है उपरोक्त का सभी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले डी तो नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पूरा सबसे मतलब सभी तो एक जैसा बड़े नहीं हो सकते, कोई बड़ा छोटा होगा ही। तो ये जो है उपरोक्त सभी तो होगा नहीं। तो उसके बाद रह गया हमारा ये तीनों ऑप्शन में, ये तीनों में हड़प्पा में दुर्ग टीले व बनागार ये नहीं था फ्रेंड्स। उसके बाद लोथल का गोदीवाड़ा था, लोथल का गोदीवाड़ा का मतलब अगर हम लोग बात करें तो लोथल का जो गोदीवाड़ा है ना, गोदीवाड़ा का मतलब होता था कि वहां पे जो बंदरगाह होते थे जैसे विदेश से व्यापार करने के लिए, मान के चलिए ये हमारा ये
है गुजरात वाला क्षेत्र, यहाँ पे लोथल है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्या था कि गोदीवाड़ा यानी कि जहाजों को ठहरने का जगह बना हुआ था, जहाजों को ठहरने का जगह बना हुआ था, उसमें जहाज को शिफ्ट कर दिए थे। जैसे उधर से आया तो तुरंत तो खाली हो नहीं जाएगा, फिर उधर से एक जहाज आ गया तो वो कहाँ लगेगा। तो एक जिस तरह बस का पार्किंग होता है उस तरह जहाज का भी पार्किंग वहां पे बनाया गया था, उसी का नाम था गोदीवाड़ा। इसलिए जो वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता का जो बड़े संरचना के तौर पे सबसे जो बड़ी इमारत हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी लोथल का गोदीवाड़ा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, प्रश्न संख्या 8 के बारे में बात करेंगे। और प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा गया है, तो प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से क्या है कि सर्वाधिक मुहरे जो है प्राप्त हुए। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जैसे कौन से नगर हैं जिससे सब बहुत ज्यादा आपका ऑप्शन में दिया गया, सूत का गेंडोर, बी में है कुणाल, सी में है डेरा इस्माइल खान, और जो डी में है वो है मोहनजोदड़ो। तो अगर हम लोग बात करें तो जो सर्वाधिक मूर्तियां प्राप्त हुए ना, सर्वाधिक मोहरे वाली जो प्राप्त हुए वो कहां से प्राप्त हुए, तो वो प्राप्त हुए कहां से फ्रेंड्स, वो प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। इसलिए प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा ना, जो राइट उत्तर हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये चीज भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 9 के बारे में बात करेंगे। और प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है कि निम्न में से किसे जॉन मार्शल, यानी कि निम्न में से किसे जॉन मार्शल ने है जो तत्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। यानी कि जॉन मार्शल उस समय का एक निर्माण था, उसे आश्चर्यजनक तत्कालिक समय का कि वाओ इतना टेक्नोलॉजी हाई हो चुका है, यानी कि देखो कि इसका निर्माण कैसा हुआ है। तो वो बात किसने कही थी, वो बात जो कही थी जॉन मार्शल। और किसके संदर्भ में कही थी, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में जो है वो है वृहत स्नानागार, जो कहाँ था, मोहनजोदड़ो में। अगर विशाल अन्नागार के बारे में बात करें तो ये कहाँ था, तो ये था जो है आपका हड़प्पा में। अगर बात करें हम लोग सी में गोदीवाड़ा, तो ये कहाँ है, तो ये जो है लोथल गुजरात में। और उसके बाद है खेल स्टेडियम। तो उस समय का जो आश्चर्यजनक निर्माण बताए थे ना, किसके द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा, वो बताए थे वृहद धार्मिक स्नानागार को। जॉन मार्शल जो तत्कालिक समय के है कहा है कि मोहनजोदड़ो का या तो पूरा सिंधु सभ्यता का जो है वहां का जो स्नानागार है उसे आश्चर्यजनक निर्माण बताए थे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में फ्रेंड्स, बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 के बारे में। और प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि निम्न में से क्या है मिट्टी से बने हुए हल व जूते हुए, यानी कि कहां से मिट्टी का बने हुए हल का साक्ष और जूते हुए खेतों का साक्ष्य है जो हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए में है रोपड़, बी में है मुंडी गार्क, यहाँ पे गार्क होगा मुंडी गार्क, और सी में जो है वो है कालीबंगा, और डी में जो है केटा घाटी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना फ्रेंड्स, वो होगा कहां से, तो वो होगा कालीबंगा से। यानी कि कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है, तो मिट्टी के बने हुए हल का साक्ष्य और जुते हुए खेतों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हाँ, कालीबंगा को उस समय क्या कहा जाता था कि दिनहीन बस्ती कहा गया है। क्या कहा गया है, दिनहीन बस्ती कहा गया है। दिनहीन बस्ती इसलिए कहा गया था कालीबंगा को उस समय, क्योंकि जो कालीबंगा था ना, कालीबंगा में क्या है कि जो जल निकासी परियोजना थी, जल निकासी की व्यवस्था थी, वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग हर जगह का जल निकासी जो सुव्यवस्थित ढंग से उसका जो क्या है कि विस्तार किया गया था। लेकिन कालीबंगा में क्या है ना कि वो थोड़ा पिछड़ा हुआ घर था, वहां कच्ची ईंटों का घर जो है ज्यादा मिला है। और क्या हुआ है कि वहां जो जल निकासी की जो बनाई गई है नलियां, वो लकड़ी की बनाई गई है। इसलिए वहां क्या कहा गया है कालीबंगा को तत्कालिक समय। अगर कालीबंगा को हम लोग अभी बात करें तो वो कहाँ है, हनुमानगढ़ राजस्थान में है, हनुमानगढ़ में। तो इसलिए वहां को जो क्या कहा गया फ्रेंड्स, वहां का दिनहीन बस्ती कहा गया। किसको, कालीबंगा को। फिलहाल कहाँ है, हनुमानगढ़ राजस्थान में। तो आज हम लोग देखे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप लोग हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे ना, तो उसको देखिए। ये जो 20 प्रश्न बताए हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बाहर नहीं आता है। तो आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए। फिर मिलते हैं आप लोग से अगला वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन से पढ़ाई